सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐसे आशीष हो। आज मैं आपके सामने एक अलग टॉपिक लेके आई हूँ। मैं आपको सात कलीसिया के बारे में बता रही थी, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन कल जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो मुझे पवित्र आत्मा ने गाइड किया कि मुझे ये वचन शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने वचन मेरे मुख में डाले ताकि उस वचन का मैं खुलासा कर सकूँ आप लोगों के सामने खरी शिक्षाओं को लेकर। तो मैं आपके सामने वचन लेके आती हूँ दूसरा राजा उसका 10वां अध्याय पद 18 से, जहाँ पे बाल के पुजारियों का वध, उसमें हेडलाइंस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या चीज़ है सीखने लायक वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तब येहू ने, अब सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये येहू कौन है। ये येहू सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि येहू कौन है ना। तो येहू यशोपात का पुत्र और नमीशी का पोता। कौन है येहू? यशोपात का पुत्र और नमीशी का पोता, ये येहू है। और इसके बाद येहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, मतलब जितने भी इजरायली लोग थे उन सब को उसने इकट्ठा किया। अहाब ने तो बाल की थोड़ी ही उपासना की थी। येहू ने अहाब का उदाहरण क्यों दिया? अब ये अहाब कौन था? ये अहाब था जिसकी शादी इज़ेबेल से हुई थी। पुराने नियम में अहाब इज़राइल साम्राज्य समारिया का जो राजा था वो था, और राजा ओमरी का पुत्र था। बाल उपासक के रूप में वर्णित है, मतलब बाल देवताओं को ये पूजता था। जिसकी पत्नी सीडोन की इज़ेबेल वे एक बाल उपासक थी, वो बाल उपासक थी, इसलिए उसने इसको भी उसी में खींचा। इतना हम जानना चाहते थे कि ये कौन था। अहाब है ना, ओमी का पुत्र था, और ये सीडोन की जो राजकुमारी थी इज़ेबेल उसकी पत्नी थी, जो पूरी टोटल बाल देवताओं की आराधना करती थी, पूजा करती थी। तो मैंने आपको बता दिया येहू कौन है। उसके बाद जब अहाब के बारे में येहू ने बताया कि वो तो थोड़ा ही उपासक था करके, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन सभी अच्छे भविष्य वक्ताओं को, अच्छे लोगों को मार डालती थी। तो उसने एक उदाहरण दिया येहू ने कि अहाब ने तो बाल की थोड़ी ही उपासना की थी, अब येहू उसकी उपासना बढ़ के करेगा। तो इज़राइल के लोगों को उसने बताया कि अब वो तो कम उपासना करती थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मिलकर ज़्यादा उपासना करूँगा। इसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो पूरा इज़राइल में जितने भी उपासक थे, जो बाल उपासक थे, जो मूर्ति पूजा करते थे, उनको इकट्ठा करना था उसने। और ये काम उसने किसके साथ मिलकर किया है आपको पता है? उसने ये काम रेकाब का पुत्र योहनादाब के साथ मिलकर किया। तो इन्होंने क्या किया आगे पढ़ेंगे। इसलिए अब बाल के सब नबियों, सब उपासकों और सब याजकों को मेरे पास बुला लाओ। अब ये दोनों ने क्या किया? उसने कहा कि अहाब ने तो थोड़ा ही बाल पूजा किया, उससे बढ़कर येहू इज़राइल बाल पूजा करेगा। उसका एक ही मकसद था, इसको आप अलग टॉपिक की तरफ अलग मत ले जाइएगा। उसका एक ही मकसद था कि जितने भी बाल पूजक है, जितने भी बाल देवताओं की उपासना करते, उन सब को इकट्ठा करे। अब आगे पढ़ेंगे कि उसने सबको क्यों इकट्ठा किया। उसमें से कोई भी ना रह जाए, वो नहीं चाहता था कि एक भी इंसान बच जाए। एक भी इंसान एक जगह इकट्ठा होने के लिए उसने कहा था, और उसने कहा था कि कहीं से भी कोई भी लोग है ऐसा ना हो कि वो रह जाए, अगर वो रह जाएगा तो मैं उन्हें मार दूंगा, ऐसा उसने बोला। तो सारे बाल देवताओं की उपासना करने वाले एक जगह इकट्ठे हुए।
इसलिए क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। उसने क्या बताया कि बाल देवताओं के लिए एक बड़ा महायज्ञ होने वाला है, जो कोई ना आए वे जीवित ना बचेगा। उसने साफ कह दिया, अगर जो भी मैंने जितने बाल देवताओं के उपासक को बुलाया, अगर उसमें से कोई नहीं आएगा तो वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। तो इस डर के हमारे सारे लोग इकट्ठा होते हैं। येहू ने यह काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नष्ट करने के लिए किया। मैंने आपको बताया ना, उसने इसलिए नहीं किया कि वो भी जाके बाल की उपासना करे इनसे डर के। उसने सबको इकट्ठा इसलिए किया ताकि उन्हें नष्ट कर सके। येहू ने यह काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नष्ट करने के लिए किया। तब येहू ने कहा, बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो। तो उन्होंने फिर एक महासभा तैयार की और ये प्रचार किया। येहू ने सारे इज़राइल के दूत भेजे। जब बाल के सब उपासक आए, यहाँ तक कि ऐसा कोई ना रह गया जो ना आया था। मतलब टोटल इज़राइल में जितने भी लोग थे वो सब आए, जितने भी लोग वहाँ रहते थे वो सब के सब आए। वे बाल के भवन में इतने आए कि वह एक सिरे से दूसरे तरफ भर गया। तो आप सोचिए, उस वक्त इतने बाल सेवक, इतने मूर्ति पूजा करने वाले उस जगह में इकट्ठे हुए, तो वो पूरा का पूरा जगह भर गया। तब उसने उस मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था कहा, बाल के सब उपासकों के लिए वस्त्र निकाल ले आए। उसने क्या कहा, बाल के जितने भी सेवक हैं उनके लिए एक अलग से कपड़ा निकाल के ले आ। अतः वह उनके लिए वस्त्र निकाल ले आया और उनके लिए वो कपड़े भी ले आया। तब येहू रेकाब के पुत्र दोनाबाद को संग लेकर बाल के भवन में गया। अब ये जिसके साथ उसने सलाह करी थी येहू के साथ, येहू और योनादाब ने दोनों ने मिलकर वो बाल भवन के अंदर गए। बाल के उपासकों से कहा, ढूंढ कर देखो कि यहाँ कोई और दूसरा यहोवा का उपासक तो नहीं। अब उन्होंने अपने लोगों से कहा, देखो तो कोई रह तो नहीं गया है, कोई यहोवा को मानने वाला तो इसके अंदर तो नहीं है, केवल बाल ही के उपासक है। तब वे मेल बलि और होम बलि चढ़ाने को भीतर गए। अब वो अंदर चले गए जहाँ बाल देवता के उपासक मेल बलि चढ़ा रहे थे, होम बलि चढ़ा रहे थे। येहू ने तो 80 पुरुष बाहर ठहराकर उनसे कह दिया। येहू ने मंदिर के बाहर में 80 पुरुषों को ठहरा दिया कि अगर एक भी बच जाए मेरे हाथ से तो तुम्हारे हाथ से नहीं बचना चाहिए, नहीं तो तुम नहीं बचोगे, ऐसा उसने कह दिया। फिर जब होम बलि चढ़ चुका, तब येहू ने पहरुओं और सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई निकलने ना पाए। तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए और सरदार उनको बाहर फेंककर बाल के भवन के नगर को गए। और उन्होंने बाल के भवन के लाठें निकालकर फूंक दी और बाल की लाठ को उन्होंने तोड़ डाला। बाल के भवन को ढाकर शौचालय बना दिया और वह आज तक ऐसा ही है। येहू ने बाल का इज़राइल में से नाश करके दूर किया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा काम येहू ने किया, कितना अच्छा काम येहू ने किया कि जितने भी उस वक्त के बाल देवताओं को पूजने वाले थे उन सब को उसने ख़त्म कर डाला, जितने भी थे टोटल। और जिनको बाहर खड़ा करा था कि अगर मुझसे बच गया तो तुमसे नहीं बचना चाहिए, नहीं तो तुम नहीं बचोगे, ऐसा उसने कह दिया था। तो अब हम देख सकते हैं इसमें से हमें क्या शिक्षा मिलती है और हमें क्या सीखना है कि आज की डेट में मसीह मंथन बैठक जो खरी शिक्षाओं को लेकर चल रहा है, पास्टर दानियल राज जो खरी शिक्षाओं को लेकर चल रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं, तो आपको भी सीखना है कि हमें किस तरह से परमेश्वर का वचन सही तरीके से लोगों के सामने लाना है, वचन में से ही लोगों को बताना है, वचन में से ही बातें करनी हैं। तो हमें हर एक बातों को ध्यान में रखना है और जितना हो सके आप शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में आइए, परमेश्वर की खरी शिक्षाओं को सुनिए, समझिए और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि अंत के समय में जब परमेश्वर आएगा तो वो पूछेगा कि तुमने कितनी आत्मा बचाई है।
तो हमें आत्माएं बचानी हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ खरी शिक्षा में आइए, परमेश्वर के वचन को जितना हो सके शेयर करिए और हर एक दुष्ट आत्मा से, शैतान की हर एक बुरी चालों से अपने आप को और दूसरों को भी बचाइए। सबको जय मसीह।